साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी आपको नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र की जनता मैं पंकज जी से भी इसका सवाल ले लेती हूं और शिवसेना उद्धव गुट से। रूबिका जी 5 सेकंड। अरे मैं 5 सेकंड। रूबिका जी 5 सेकंड। अच्छा ले लीजिए प्रभु, 5 सेकंड ले लीजिए। 5 सेकंड मुझे भी दे दो, मुझे भी 5 सेकंड दे दो। रूबिका मुझे भी 5 सेकंड में सबको थैंक यू देखो कर रूबिका देती जी, हाँ नहीं 5 सेकंड में, बस 5 सेकंड में समाप्त करता हूँ। अभी देखिए, अब अगली बारी में पंकज शर्मा के पास जा रही है। पंकज शर्मा को आपने एनालिस्ट बोला है। वैसे पंकज शर्मा का वीडियो है कि वो खुद कांग्रेस के सचिव है, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के हिंदी विभाग के सचिव है, उनका वीडियो है। पर देखिए, ये अजमल कसाब की तरह हम ना शिनाख्त छुपाते हैं ना झूठ बोलते हैं। आप चेक कर लो कि मुंबई में जिसकी याचिका गई वो किसकी याचिका थी, आप चेक करके मुझे बता दो। अरे एक टाइम पर आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप चेक करिए, आप चेक करिए हो गया भाई। कभी भी किसी का भी हो सकता है ना, ऐसे मत कीजिए। अब रुकिए आनंद दुबे जी, रुकिए। याचिका किसी की भी हो, वो सिटिंग कांग्रेस के वो मैं ये सिटिंग कह कांग्रेस रही के हूँ सदस्य है। आनंद जी, आप भी जाकर याचिका दे सकते थे। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। पंकज जी प्लीज जवाब दीजिए। ये वोट चोरी नवंबर तक चलेगा सर? उसके बाद खत्म, कुछ नया आएगा? शहजाद ने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, मेरा व्यक्तिगत जिक्र करके। शहजाद जी, आप ये बात पहले भी टीवी चैनल पे एक तो उठा चुके हैं और मैंने आपको अपना लिखा एक लेख भेजा था कि भारतीय जनता पार्टी में किस किस पत्रकार ने कब कब क्या क्या भूमिका अदा की और कब कब किसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा और दूसरी तरह से नवाजा। उसका जवाब तो आपसे देते नहीं बना। अब आप उस पर व्यक्तिगत आक्रमण करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक दिन बैठकर व्यक्तिगत रूप से बात करिए। टीवी चैनल को इसका मुद्दा मत बनाइए। आप कांग्रेस की तरह बैठो ना, आप पत्रकार मत बन के बैठो, आप कांग्रेस प्रवक्ता बन के बैठो। आप कांग्रेस प्रवक्ता बन के बैठो भाई साहब। आप जब एंकर थे तो आप मुझे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार के तौर पर अपने कार्यक्रम में बुलाया करते थे। भी मैं कांग्रेस पार्टी में था, तब मुझे नहीं पता था कि आप कांग्रेस में प्रवक्ता थे। अगर पता होता तो मैं डिस्क्लोज करता, मुझे पता होता तो मैं डिस्क्लोज करता। ये आपकी मानसिकता है छिपाने की। पार्टी के प्रवक्ता आप कांग्रेस अच्छा भाई, आप सुन लीजिए शहजाद पूनावाला, पंकज शर्मा जी, आप दोनों ने इसको पर्सनल बना दिया है। आम जनता कह रही है भैया मेरा वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। आम जनता पूछ रही है कि जो राहुल कह रहे हैं वो सच है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है सच कह रहा है। यहाँ पे और मैं पंकज जी के बारे में बता दूं, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, ठीक है। मैं तो आपके थ्रू जो है मैं आपके थ्रू कांग्रेस को यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, आइए भैया, काहे नहीं आते हैं गूंज में, आए बैठे आपके साथ यहाँ पर डिबेट कर रही हूँ। मैं उनको आज ही रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। लीजिए, कांग्रेस का पक्ष रखे नहीं बैठे है ना। हाँ पंकज जी, पक्ष रखे नहीं बैठे ना, ये अच्छा आपने क्लैरिफाई किया। चलिए, अब मैं ये बहस इस बहस को मैं डर नहीं रहा हूँ। आप चाहें तो इसी बहस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, प्लीज कम बैक टू बहस का मूल मुद्दा नहीं है। हाँ। इसलिए मैं अपने को विड्रॉ कर रहा हूँ, वरना मैं शहजाद पूनावाला जी को अच्छी तरह जवाब देना चाहता हूँ। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वोट चोरी तक मसला क्यों पहुंचा निर्वाचन आयोग का। वोट चोरी के शब्द तक ये मसला इसलिए पहुंचा कि संसद में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर बहस कराने से इनकार किया गया। कुछ नियम और सीमाएं जरूर हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के बारे में संसद में बहस हो सकती है। निर्वाचन आयोग के कामकाज पर, उसकी नीतियों पर, उसके प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हो सकती है। चुनाव सुधार पर, मतदाता सूची पर, आयोग की नीतियों पर, निर्वाचन आयोग की नीतियों पर चर्चा हुई है और हो सकती है। क्योंकि सरकार ने चर्चा कराने से एकदम इनकार किया तो देश में संदेह का ये वातावरण बना कि आखिर निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों में जो घालमेल है वो गलतियों की वजह से है, त्रुटियों की वजह से है, या ये वोट चोरी का मामला है। काम करती हूँ। अरे खानदानी वोट चोर है ये लोग। ओके, खानदानी जमीन चोर, पंकज जी, खानदानी चारा चोर, खानदानी जॉब चोर। पंकज जी, आनंद जी आपकी तरफ था ये फोटो में दिख रहे थे हर्षवर्धन जी और अमिताभ जी बेचारे। सोनिया गांधी जी के बारे में, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सोनिया गांधी जी मतदाता सूची के बारे में जो दस्तावेज जारी किया था भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने, वो नकली साबित हो चुका है।
पूरा छाया हुआ है सोशल मीडिया पर कि वो किस तरह निकली है, इसलिए बार बार इस बात को प्रचारित मत कीजिए। अरे उसमें लिखा हुआ है एनसीटी। किसने नकली साबित किया? नेशनल कैपिटल रीजन बना भी नहीं था जिस तारीख की कहा नकली साबित हुआ? 1980 में कहा एनसीटी था। देखिए उस दस्तावेज को। अरे भाई साहब वो डॉक्यूमेंट अभी निकाला था। अरे भाई एनसीटी बनने के बाद का क्या मूर्ख आदमी है भाई, निर्वाचन आयोग मूर्खता की शिखर पर बैठे हैं, चीज का ये मूर्खता की शिखर पर बैठे हैं, नकली दस्तावेज आपने जारी किया, शिखर पर बैठे हैं, पूरी तरह हो चुका है। आप चुनाव, अरे भाई वो एक्सट्रैक्ट तब निकला जब एनसीटी बन गया। ऑलराइट रुकिए सर, सुनिए ना, एक फैक्ट चेक इसका कर लेंगे। मैं इसका फैक्ट चेक करके सर उसको सोशल मीडिया पर डाल दूंगी कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, शहजाद पूनावाला जो कह रहे हैं वो सही। ये सिंपल यही इसका तरीका हो सकता है। अब मैं वो आपको प्लीज जनता का, पंकज जी स्पेशली आपके लिए, आनंद जी स्पेशली आपके लिए, जनता क्या सोचती है आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, पहुंचा दीजिए राहुल गांधी तक इसको।